वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह कहता है जो मेरे सामने खड़े होने से डरेगा मैं 2 जन्नतें दूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हरम मक्का में कहते हैं मालिक हिसाब न लेना, मेहरबानी करना, पर्दे रखना। ज़ैनुल आबिदीन आपका तो पल्लू पकड़ के सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, आपके तो कदमों से लग लग के हमारे बाप हमारे दादा जन्नत में जाएंगे। आपकी दादी सैयदा पाक के आंचल में छुप के तो हमारी बेटियां पनाह मांगेंगी, हमारी माएँ उनके कदमों से लगेंगी तो जन्नत के रास्ते खुलेंगे। उम्मत को तालीम देते हैं डरो ना, अपनी ज़िंदगी संवारो ना, अपने शब व रोज़ पर तवज्जो करो। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान किया ना हिसाब के लिए, आप यकीन करें पूरी रूह मुतवज्जे हो जाती है। इंसान के जितने लताइफ है वो सारे बेदार हो जाते, उसके बातिन के अंदर तक गहराई तक वो लफ्ज उतरते हैं। मेरे करीम फरमाते हैं रब क़यामत के दिन बंदों से फरमाएगा क्या मैंने तेरे लिए कान और आंखें नहीं बनाई थी? कभी अंधे से मिल के देखे ना, कभी बहरे से बात करके देखे ना। रब फरमाएगा क्या मैंने तेरे लिए कान और आंखें न बनाई थी? अल्लाह फरमाएगा क्या मैंने तेरे लिए जानवरों को खेतों को मुसख्खर नहीं किया था? हर जानवर पर तू सवारी करता है, जानवरों के गोश्त खाता है, जानवरों का दूध पीता है, खेत के अंदर हल चलाता है, अनाज है, फल है, सब्जियां हैं। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ, जमीन में जो कुछ है हजरत इंसान के लिए पैदा किया। अल्लाह फरमाएगा तेरे लिए कान बनाए, आंखें बनाई, तेरे लिए मुसख्खर किया जानवरों को, तेरे लिए मुसख्खर किया खेतों को। फिर रब कहेगा मैंने तुझे खुशहाली दी, मैंने तुझे सरदारी दी। फिर अल्लाह फरमाएगा ये बता क्या तुझे मुझसे मिलने का यकीन नहीं था? क्या तुझे ये खबर नहीं थी कि तेरी रब से भी मुलाकात होगी, तुझे अल्लाह के हुजूर भी हाजिर होना है, तुझे इसका यकीन नहीं था? और हदीस पाक का जो आखिरी जुमला है वो हर दिल पर दस्तक देता है। हुजूर फरमाते रब फरमाएगा मैं भी आज तुझे उसी तरह ही फरामोश कर दूंगा जिस तरह तूने मुझे भुला दिया था। जा, तूने अगर मुझे भुला दिया था आज मैंने भी तुझे फरामोश किया। दुआ करो हमारे साथ ये सलूक ना हो। हम तो मालिक के करम की उम्मीद पर ही कब्र में जाएंगे, उसकी रहमत की उम्मीद पर ही मैदान महशर में खड़े होंगे। बाकी पता सारा है सरदार नू कीतियां दा, एदा पर्दा पाया ही तेरा भला होसी। खबर तो सारी है, पता तो सारा है, इल्म तो सारा है। सबसे ज्यादा हम जानते हैं कहां कहां नाफरमानी हुई। याद रखना उसके हुजूर खड़े होना है, अल्लाह के हुजूर जवाब देना है। अगर जुल्म किया है मुलाजिम पर तो जवाब फिर भी देना है, जुल्म किया है गाहक पर तो जवाब फिर भी देना है, अगर जुल्म किया है पड़ोसी पर तो जवाब फिर भी देना है। फवा रब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाइन, महबूब तेरे रब की कसम। अपने लफ्जों में बात करूं, अल्लाह कहता है महबूब मैनू तेरे रब की कसम मैं इन्हों पूछ लेना है, पूछ लेना है मैं इन्हों, मैंने इनसे सवाल करना। अम्मा कानू या मालून, जो ये अमल करते थे पूछूंगा, सवाल करूंगा। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, अगर जुल्म किया है बीवी पर हिसाब फिर भी देना है, अगर विरासत की तकसीम पर ज्यादती की है बहन भाइयों से हिसाब फिर भी देना है, अगर तरबियत ठीक नहीं की अपने बच्चों की तो हिसाब फिर भी। तुम सरबराह थे इदारे के,
हमारे पास अमानतें आती थीं, बच्चे पढ़ते थे, मजमू के मजमे तुमसे अकीदतें रखते थे, लोग तुम्हें नेक समझते थे, हाथ चूमते थे, फूल फेंकते थे। तुमने बड़ी इज्जतें समेटी, तुमने खुशहालियां और सरदारियां समेटी। फवा रब्बिक लनसअलन्नहुम, तुम्हें हिसाब देना है। आज बड़े बड़े लोग हिसाब के डर से कांप गए। बगदाद के शेख अब्दुल कादर जिलानी हरम मक्का में सर सजदे में रख के कहने लगे, मेहरबानी करना, मुझसे हिसाब न लेना। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं, मैं हरम में था, अपने हुजरे में था, किसी के चीखने की आवाज़ आई, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे, हिसाब वाले दिन मेरे ऊपर नरमी करना। फरमाते, मैंने कहा कोई गुनाहगार आहोजारी कर रहा है, मैं जाके तसल्ली देता हूं। और जब मैंने जाके चेहरा देखा, फरमाते कलेजा फट गया, वजूद कांप गया, और मैं उस दुआ करने वाले के कदमों से लग गया। लोगों, तुम्हें पता है वो कौन था जो दुहाई दे रहा था कि मालिक हिसाब न लेना? वो हुसैन का करबला में तन्हा बच जाने वाले साहिबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। कि अदब अदब ही होता है। अम्मा अंगूठा छाप है, बिल्कुल अनपढ़ है, नाजरा कुरान मजीद भी नहीं पढ़ना आता। बेगम साहबा ने MA B.Ed उसके बाद MPhil में दाखिला लिया हुआ है। अदब किसका करना है, बेगम का कि अम्मा का? अम्मा तो अनपढ़ है, बीवी पढ़ी लिखी है, सिर्फ तो MA किया हुआ है, B.Ed भी किया हुआ है, MPhil कर रही है। अम्मा का क्यों अदब करना है? इसलिए कि अम्मा का अदब अल्लाह रसूल ने बताया है। अम्मा का अदब हो सकता है बीवी बड़ी अच्छी कारिया हो, उम्दा कुरान पढ़ती हो, हाफिजा हो, आलिमा हो, अम्मा को नाजरा भी ना पढ़ना है, पर जन्नत फिर भी माँ के कदमों के नीचे ही है। ये समझ लें अदब वाले का अदब। इमाम राजी ने एक बात लिखी है, वो कहते हैं जो काजी होता है ना, काजी जज, उसके आदाब लिखे हैं इमाम राजी। फरमाते हैं अगर जज के पास मुकदमा आ जाए ना, बाप और बेटे का आपस में झगड़ा है, उसे पता चल जाए कि बाप सच्चा है बेटा झूठा है, तो 100 दफा कह दे कि बाप सच्चा है बेटा झूठा है, बाप सच्चा है बेटा झूठा है, बाप सच्चा है बेटा झूठा है। लेकिन अगर उसे पता चल जाए ना कि बेटा सच्चा है और अब्बा गलती पे है, अब ये तो 100 दफा कहे कि बेटा ठीक कहता है, बेटा सच्चा है, बेटा सच्चा है, पर एक दफा भी ये ना कहे कि अब्बा झूठा है। हालांकि मतलब यही है, अगर बेटा सच्चा है तो फिर खुद ब खुद समझ आती है कि अब्बा जी गलती पे हैं। लेकिन अदब का तकादा यह है कि जज भी ये ना कहे कि बाप झूठा है, अगरचे वो गलती पर है, ये तो कह दे कि बेटा। इसलिए कि अदब वाले का जो मकाम अदब है वहां अदब किया जाएगा, जो मकाम इकराम है वहां इकराम, वहां आप खुश्क नहीं बनेंगे। जहां झुकना है वहां बहरहाल झुकना है, जहां सलूट करनी है बहरहाल वहां सलूट करनी है। जिनका हमारे ऊपर अदब लाजिम है, हमने उनका अदब। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक जंगल में एक बाग में बैठे थे, शागिर्द साथ थे, इमाम अबू यूसुफ थे और भी आपके शागिर्द थे, तो कुछ लिख रहे थे। उलमा जब किताबें लिखते हैं तो 20-20 किताबें उन्होंने खोल के निशानियां रख के दाएं बाएं रखी होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के नोट्स होते हैं, बड़ा कुछ बिखरा हुआ था। शागिर्द थे, बाग के एक कोने में बच्चे खेल रहे थे। वो बच्चे ना, बच्चों में से एक बच्चे की गेंद आ गई बाग में, बच्चा गेंद लेने आया तो इमाम साहब उठ के खड़े हो गए, तो कागज शागज सारे बिखर गए। बच्चा गेंद लेके चला गया, शागिर्द चुप रहे। चलो दोबारा से किताबें समेटी, ढूंढा सारा कुछ, फिर से काम शुरू हुआ। चंद मिनट गुजरे तो बच्चा फिर आ गया गेंद लेने, इमाम साहब फिर उठे, फिर सारा कुछ बिखर गया। शागिर्दों ने बर्दाश्त किया, सारे शागिर्दों में बर्दाश्त भी नहीं होती, शागिर्दों की भी मौज होती है।
शागिर्दों मुरीदों का भी अपना अपना वक्त होता है खिदमत करने का, अपना अपना स्टाइल होता है अदब करने का। दौर बड़ा मुनफरद आ गया। तीसरी दफा, चौथी दफा, 5 दफा हो गई तो बस शागिर्दों की जो सबर था, हौसला, वो जवाब दे गया। बच्चा पता नहीं कितनी दफा आएगा। जब वो बच्चा फिर आया, इमाम साहब बूढ़े आदमी थे, घुटनों में दर्द भी थी, बड़ी मुश्किल से उठते, चीजें सारी बिखर जाती। वो बच्चा जब 7वीं दफा, तो इमाम साहब फिर उठे, तकलीफ से उठे। इमाम अबू यूसुफ अर्ज करने लगे, हुजूर ये बच्चा है, इसकी तो ड्यूटी लगी हुई है गेंद लाने की, तो 100 दफा आएगा। तो इमाम साहब फरमाने लगे, ये 100 दफा आया तो मैं 100 दफा उठूंगा, आने दो। का हुजूर क्यों आप उठेंगे? फरमाया, ये मेरे उस्ताद का पोता है। असला नाल जे नेकी करिए तो नस्ला ताक नहीं भूल दे। सुन लो, असला नाल जे नेकी करिए तो नस्ला ताक, हाँ बेअसला नाल नेकी करिए तो फुल कंडिया नाल तोल दे।